आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। आज परमेश्वर जिस विषय में आपसे बातचीत करना चाहता है वो विषय है उतावली ना करने के विषय में। और परमेश्वर आज अपने वचनों में हमें सिखा रहा है, जो उस पर विश्वास करेगा वो उतावली ना करेगा। हम लोग यशायाह 28 उसका 16 में हम इस प्रकार से देखते हैं, इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में एक नींव का पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति देर नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। और मसीह जीवन जो हमें परमेश्वर ने दिया, मसीह जीवन उतावली का जीवन नहीं है। और हम मसीह में जब नए नए आते हैं, हम सोचते हैं सब कुछ मेरे जीवन में जल्द से जल्द हो जाए। और हम लोग मसीह दौड़ में जब हम लोग दौड़ते हैं तो हमको परमेश्वर सिखा रहा है कि इसमें हमको उतावली के साथ नहीं दौड़ना है और हमें जल्दबाजी में कार्य को नहीं करना है। परंतु परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, नीति वचन उसका 19 उसका 2 में, जो दौड़ में उतावली को करता है वह चूक जाता है, जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। सो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें उतावली नहीं करना, हमें जल्दबाजी नहीं करना। परंतु परमेश्वर का वचन हमें ये बता रहा है कि जो लोग उतावली से दौड़ते हैं उनको केवल घटी ही होती है। हम लोग इसको नीति वचन उसका 21 उसका 5 में हम लोग देखेंगे तो उसमें लिखा है, जो उतावली के साथ कार्य करता है उसको केवल घटी ही होती है। सो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बता रहा है कि जब भी हम उतावली के साथ दौड़ते हैं या उतावली के साथ कार्य करना को चाहते हैं, उससे हमारी हानि ही होती है। क्योंकि मसीह जीवन उतावली का जीवन नहीं, परंतु मसीह जीवन धीरज का जीवन है। और हम लोग इसको देखेंगे इब्रानी 12 उसमें इस प्रकार से लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करें, और वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से हमको दौड़ना है। हमको धीरज के साथ दौड़ना, हमको उतावली नहीं करना है। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा है, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख भी सह लिया और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठा है। और इसी प्रकार से हमें परमेश्वर अपने वचन में हमें बता रहा है कि हम जिस दौड़ में सहभागी होने के लिए आए हैं, ये जो दौड़ है, ये उतावली का दौड़ नहीं है, ये जल्दबाजी का दौड़ नहीं है, धीरज का दौड़ है। और इसमें हमें धीरज के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में होकर के हमको चलना है। क्योंकि गवाहों का एक बड़ा बादल हमको क्या है, घेरे हुए है। और हम लोग अय्यूब के धीरज के विषय में हम लोग देखते हैं, याकूब 5 उसका 11 में इस प्रकार से लिखा है, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं, और तुमने अय्यूब के धीरज को देखा है और उसका क्या प्रतिफल हुआ इसको भी तुमने जान लिया है। बोलता है कि प्रभु की अत्यंत करुणा और उसकी दया उस पर क्या हुई, प्रकट हुई है। इस प्रकार से हम अय्यूब के धीरज को हम लोग देखते हैं कि उसने कैसे दुखों में भी धीरज धर करके परमेश्वर की निंदा नहीं किया, परमेश्वर का अपमान नहीं किया, या उस दौड़ से वो निकल नहीं गया। परमेश्वर के दौड़ में हमको बने रहना है। अगर हम दौड़ से निकल जाएंगे तो कभी भी हम इनाम को नहीं पा सकते, हम उसका प्रतिफल को नहीं पा सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उतावली के साथ दौड़ता है उसको केवल हानि ही होती है और वो अपनी दौड़ में क्या हो जाता है, चूक जाता है। लेकिन हमको धीरज धरकर दुख को उठाते हुए, जैसे मसीह ने भी आगे की महिमा को देख करके, परमेश्वर ने जो उसके लिए धरा था उस महिमा को देखते हुए उसने क्रूस का दुख को भी सह लिया, कहता है। और उसने लज्जा की भी कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सह लिया, जो परमेश्वर, और लिखा है परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर आज वो जा करके बैठा है। इसीलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखा रहा है कि हम अपने जीवन में उतावली ना करें। मसीह जीवन की दौड़ को हम उतावली के साथ ना दौड़े, परंतु हम धीरज धरकर दुख को सहते हुए, हर प्रकार की लज्जा, हर प्रकार के अपमान को सहते हुए हम क्या करें, आगे बढ़ जाए। क्योंकि अगर हम ऐसे निशाने की ओर हमको दौड़ना है और हमको वो इनाम को जो हमारे आगे में परमेश्वर हमारे लिए रखा, वो अनंत जीवन जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, वो परमेश्वर ने वो महिमा का जीवन जो हमारे लिए रखा है, उस अनंतकालीन जीवन के लिए हमको क्या करना है, इस पृथ्वी के जीवन में हमको धीरज धरकर, दुख उठाकर, हर प्रकार की बातों को सहते हुए हमको क्या करना है, आगे को बढ़ना है। और हमें सांसारिक जीवन में उतावली नहीं करना है। क्योंकि अगर हम उतावली करेंगे तो हम अपनी दौड़ से क्या हो जाएंगे, चूक जाएंगे। परंतु हमें लक्ष्य के साथ हमको जाना है। बोलता है हमें दर्शन के साथ हमको बढ़ना है, क्योंकि जहां दर्शन नहीं होता वहां लोग क्या हो जाते, निरंकुश हो जाते, वो इधर उधर भागने लगते। परंतु परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें उतावली के साथ नहीं, परंतु हमें धीरज के साथ मसीह दौड़ को दौड़ना है। और परमेश्वर का वचन अपने याकूब में इस प्रकार से वो कहता है कि विश्वास के परखे जाने से धीरज
धीरज उत्पन्न होता है। बोलता है धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम क्या हो जाओ, सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी भी बात की घटी ना हो। और परमेश्वर चाहता है कि हमारे विश्वास को परखने के लिए, परखने से क्या उत्पन्न होता है, धीरज उत्पन्न होता है। उस धीरज को बोलता है अपना काम को करने दो, उस धीरज को तुम धरे रहो, ताकि तुम क्या हो जाओ, सिद्ध हो जाओ और तुम्हारे जीवन में किसी भी बात की क्या ना हो, घटी ना हो। और इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें सिखा रहा है कि हम क्या धरें, धीरज को धरें। अपने अय्यूब के जीवन के विषय में देखा कि उसने कैसे कठिन से कठिन समय में धीरज को धरा और उसका प्रतिफल क्या मिला, इसके बारे में भी आप जानते हैं। सो आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके निकटता में आते हैं। आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, आपकी दया के लिए पिता, आपके अनुग्रह के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। पिताजी आप कहते हैं प्रभु, कल की चिंता तुम नहीं करना प्रभु, कल की चिंता कल आप कर लेगा, परंतु आज के लिए आज का दुख बहुत है खुदावन। परंतु आज के दिन को जीने के लिए प्रभु जो शक्ति, जो सामर्थ चाहिए प्रभु, वो सामर्थ, वो शक्ति तो अपने बच्चों को देता है प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति हो प्रभु जी। वैसे खुदावन हमारे जीवन में हम नहीं जानते हमारे जीवन में किन किन पड़ाव से हम गुजरेंगे, परंतु जैसा हमारा दिन होगा प्रभु, वैसे तो हमें सामर्थ को देने का वादा किया खुदावन। और आज के दिन खुदावन आपके बच्चों के दिनों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी दया, आपका अनुग्रह प्रभु आपके बच्चों के जीवन में होने पाए प्रभु जी। और खुदावन परमेश्वर पिता, आज अपने वचन के द्वारा प्रभु जी अपने लोगों से बोला और बातचीत किया है प्रभु, ताकि परमेश्वर वो उतावली ना करे प्रभु, आपके रास्तों पर प्रभु जिस दौड़ में दौड़ने के लिए बुलाए गए प्रभु, उसमें उतावली ना करे, परंतु प्रभु जी उसमें धीरज के साथ वो दौड़ते चले जाए प्रभु। दुख आएंगे परमेश्वर, परेशानी आएगा प्रभु, परंतु आपने अय्यूब के जीवन से हमें बताया कि उसने धीरज धर कर कैसा बड़ा प्रतिफल को पाया खुदावन। जिसका धीरज जितना बड़ा खुदावन, उनके जीवन का प्रतिफल उतना बड़ा आपने दिया। ऐ खुदावन, खुदा परमेश्वर, आज आपके बच्चों के जीवन में आपका धीरज कार्य करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि सही समय में परमेश्वर पिता जब सब कुछ अनुकूल होता है, कोई धीरज की कोई जरूरत नहीं होती, परंतु विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर जब मनुष्य का कुछ होता दिखाई नहीं देता, उनके काम बढ़ते नहीं दिखाई देते, उस समय परमेश्वर आपके बच्चों को धीरज धरने सिखाता है प्रभु। और इसलिए यह कठिन समय आता है प्रभु, तो आपके बच्चे धीरज को धरना सीखे, ताकि भी धीरज को अपना पूरा काम करने दे प्रभु, और उसके द्वारा वो सिद्ध होते जाए खुदावन। इसलिए खुदावन ये बातें उनके जीवन में आता है प्रभु। और आज अपने वचन के द्वारा आपने बोला, बातचीत किया, तमाम आशीष यीशु के नाम से प्रभु जी, आत्मिक, आर्थिक, भौतिक, लौकिक, मानसिक, यीशु के नाम से इनके जीवन में आने पाए। स्वस्थ जीवन मिले प्रभु। जो रोग दुख बीमारी में पिता, अपना चंगा करने वाले हाथ को बढ़ाकर प्रभु ने छूकर इसी घड़ी प्रभु चंगा करे। हर दुर्बलता, हर कमजोरी यीशु के नाम से आपके बच्चों को छोड़कर जाने पाए। आपका आनंद परमेश्वर के जीवन पर बना रहे पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।